शमशान में रोती हुई लड़की को देखकर आदमी रुक गया। फिर जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। रात के लगभग 11 बजे थे। शहर के बाहर बने पुराने शमशान घाट पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। ऐसे सुनसान माहौल में शायद ही कोई इंसान रुकना चाहे, लेकिन उसी रात बिजनेसमैन आदित्य अपनी कार से उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र शमशान के अंदर बैठी एक लड़की पर पड़ी। लड़की सफ़ेद सलवार कुर्ते में ज़मीन पर बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके पास एक बुझी हुई चिता थी जिसके आसपास राख अभी भी फैली हुई थी। आदित्य पहले तो डर गया। उसने सोचा इतनी रात को कोई लड़की शमशान में अकेली क्या कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में इतना दर्द था कि आदित्य खुद को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, तुम ठीक हो? इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल रही होगी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आज मेरी माँ चली गई और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। ये सुनकर आदित्य कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने देखा कि लड़की के कपड़े पुराने थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया हो। आदित्य ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम पूजा है। आदित्य ने उसे पानी दिया और पास बैठ गया। पूजा लगातार अपनी माँ की चिता को देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद पूजा खुद बोलने लगी। उसने बताया कि उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके उसे पाल रही थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों माँ बेटी भूखे सो जाती थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी गरीबी बुरी नहीं होती, बस इंसान का दिल गरीब नहीं होना चाहिए। पूजा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी और सिलाई का काम करने लगी। उसकी माँ पिछले कई महीनों से बीमार थी। इलाज के पैसे नहीं थे। पूजा दिन रात मेहनत करती रही, लेकिन अपनी माँ को बचा नहीं पाई। इतना कहते कहते पूजा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा, आज अस्पताल वालों ने माँ की बॉडी देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, पहले बिल भरो। मैंने लोगों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार मैंने अपने कानों की वालियाँ बेचकर माँ का अंतिम संस्कार किया। आदित्य की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह जिस आलीशान जिंदगी में रहता है उसके बाहर भी एक दुनिया है जहाँ लोग दर्द में जीते हैं। तभी पूजा ने अपनी मुट्ठी से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वो तस्वीर आधी जली हुई थी। उसने आदित्य को दिखाते हुए कहा, मेरी माँ इसे हमेशा अपने पास रखती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर कभी इस तस्वीर वाला आदमी मिले तो उसे सच जरूर बता देना। आदित्य ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में एक जवान औरत थी और उसके साथ खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि आदित्य के पिता थे। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने घबरा कर पूछा, ये तस्वीर तुम्हारी माँ के पास कैसे आई? पूजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी माँ कहती थी कि सालों पहले वो एक बड़े घर में काम करती थी। वहाँ उन्हें एक आदमी से प्यार हो गया था। उस आदमी ने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में छोड़कर चला गया। जब माँ प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। माँ ने कभी उस आदमी का नाम नहीं बताया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था कि वो आदमी बहुत अमीर बन चुका है। आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसे अपने पिता की पुरानी बातें याद आने लगी। उसके पिता अक्सर कहते थे कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा राज है जिसे वो मरते दम तक किसी को नहीं बताएंगे। अब आदित्य सब समझ चुका था। पूजा उसकी सौतेली बहन थी। ये सच जानकर आदित्य अंदर से हिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन सालों तक गरीबी और दर्द में जीती रही और उसे कभी पता तक नहीं चला। पूजा ने धीरे से पूछा, क्या आप उस आदमी को जानते हैं? आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ, क्योंकि वो आदमी मेरे पिता थे। ये सुनते ही पूजा कुछ पल के लिए पत्थर बन गई। उसे लगा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। आदित्य ने अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों भाई बहन सालों का दर्द लेकर उस शमशान में रो रहे थे। उस रात आदित्य पूजा को अपने घर ले आया, लेकिन असली तूफान तब आया जब घर वालों को सच्चाई पता चली। रिश्तेदारों ने पूजा को अपनाने से मना कर दिया। सबको डर था कि अब वो संपत्ति में हिस्सा मांगेगी, लेकिन आदित्य पहली बार अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने सबके सामने कहा, जिस लड़की ने पूरी जिंदगी दर्द झेला है उसे अब और तकलीफ नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मेरे पिता की गलती नहीं, हमारा भी पाप है।
कि हम उसकी ज़िंदगी से अनजान रहे। धीरे धीरे पूजा की ज़िंदगी बदलने लगी। आदित्य ने उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। कुछ सालों बाद वहीं पूजा डॉक्टर बन गई, जिसका सपना उसने गरीबी की वजह से छोड़ दिया था। एक दिन पूजा उसी शमशान घाट पर गई जहाँ उसने अपनी माँ को खोया था। उसने आसमान की तरफ देखकर आंसू भरी आंखों से कहा, माँ, आपने कहा था ना कि भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। आज आपकी बात सच हो गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसकी माँ उसे आशीर्वाद दे रही हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी इंसान की गरीबी देखकर उसे कमज़ोर मत समझो। हर चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो दिल हिला सकती है, और ज़िंदगी में किया गया हर कर्म एक दिन लौट कर ज़रूर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।